बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ख़ुसूसन 7 सटी से जो है ना 7 सटी के ख़ात्मे के लिए वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। आपको पता चला जो बहुत से लोग कहते हैं 7 सटी क्या होती है, ये तो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप वजीफ़ा सुन लें, ठीक है? वजीफ़ा बहुत ख़ास है। वजीफ़ा इस तरह कि आपने सूरह नसर, आपको पता है इज़ा जा नस्रुल्लाह फ़तह, ठीक है? ये सूरह नसर है, छोटी सी सूरह सूरत है, ये आखिरी तीसरे सिपारे में है। और इसके बाद आपने इसको चावलों की तरह, यानी कि चावलों के ऊपर इसको आपने करना है, लेकिन मुकम्मल तरीका कर ले। ये एक बार आपने करना है जुमरात वाले दिन, ठीक है? और ये हर महीने की जुमरात, यानी कि नौचंदी जुमरात जो महीने के नया इस्लामी महीना चलता है उसकी जो पहली जुमेरात होती है, उसके बीच में यानी कि इस वजीफ़े को किया जाता है, ठीक है? यानी कि हर नौचंदी माह का जो है ना इसमें इसको करें। अच्छा, ये 7 जुमरातें पक्की है। 7 जुमरातें आपने ये अमल लाज़मी करना है हर इस्लामी माह, यानी कि 7 महीनों तक हर इस्लामी माह की पहली जुमरात ये अमल लाज़मी करना है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि 7 सियारे हैं, ठीक है? और फिर 7 जुमरातों में आपने अमल करना है, और 7 सियारागान की कोई भी अगर आपके ऊपर नौसत है तो वो नौसत ख़त्म हो जाएगी आपके ऊपर से। ये एक बात आप ज़हन में रखें, ठीक है? अच्छा, दूसरी ये बात है कि इसको आप 12 महीने भी कर सकते हैं, उसकी निस्बत 12 बुर्जों के साथ है। यानी कि अगर आप ये नियत करें कि 7 सियारे और 12 बुर्जों की नहुसत ख़त्म करने के लिए मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये मुजरब है। इंशाअल्लाह ताला ये आप पहले ही मतलब पहली जुमरात या वजीफ़ा करेंगे, आपको ये रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आगे आपका खुद ही दिल करेगा कि वजीफ़ा मैं करूँ, इतना मुजरब वजीफ़ा, और ये वजीफ़ा हमें मिला भी एक मजहूब से था। अच्छा, करना आपने इस तरीके से कि आपने सबसे पहले 7 सियारे और 12 बुर्ज, ठीक है? इनको अगर हम प्लस करें, ठीक है? तो ये 19 बन जाते हैं, और 9 और 1 10, ठीक है? ये मैं आपको अदाद बता दूँ। अब आप 10 किलो, ठीक है, या 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम या फिर 10 किलो चावल आप लें, ठीक है? इसी तरीके से, यानी कि अगर आपने 1 किलो चावल करने, अब जितनी बाज़ औक़ात ये भी मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया भी होता है, लेकिन वो कंजूसी करते हैं। कंजूसी करेंगे तो फिर इस वज़ीफ़े में कामयाबी नहीं होगी। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाज़ा हुआ है 1 किलो या 10 किलो, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अगर आप 12 बुर्जों की नहीं, आप कहते हैं नहीं हम 12 बुर्जों के हिसाब से नहीं करेंगे, हम सिर्फ 7 स्यारों के हिसाब से करेंगे, ठीक है? उस हवाले से देखा जाए तो 9 स्यारे भी बनते हैं, ठीक है? 9 स्यारे किस तरह बनते हैं? राहु और केतु स्यारे तो नहीं है, ये तो शेड से, लेकिन वो भी हम बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन 7 स्यारे अगर बात की जाए 7 स्यारों की, तो फिर आप इस तरह करेंगे 7 किलो या 700 ग्राम चावल आप लेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके बीच में आपने जो, यानी कि अगर आप हस्बे सास है उस्ताद है, तो आप इसके बीच में अगर चने डालना चाहते हैं, या फिर आप इसके बीच में चिकन डालना चाहते हैं, या पुलाव बनाना चाहते हैं, गोश्त डालना चाहते हैं, वो भी आपने उतना ही लेना है, 700 ग्राम या 7 किलो, या फिर अगर आपने 1 किलो लेना है चावल, तो 1 किलो ही आप वही आप बीच में गोश्त वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं वो बीच में डालें, या चने डालना चाहते हैं 1 किलो। ना ये मिकदार ऊपर होनी चाहिए ना नीचे, जिस तरीके से मैंने बताया बिल्कुल। अगर आप 10 किलो करना चाहते हैं तो 10 किलो ही बीच में चने या कुछ भी जो भी आप बीच में डालेंगे होना चाहिए। इसमें मिकदार बहुत मायने रखती है। अब आपने ये इस्ता घर में बना ले, जिस तरीके से आप ये मुकम्मल इसकी नियाज़ बना लें, ठीक है? जिस तरह हम ख़त्म डलवाते हैं, बना के सामने रखें। सामने रखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको सुबह 12 बजे से पहले इस अमल को करना है, ठीक है? यानी कि नौचंदी जुमेरात सुबह 12 बजे से पहले आपने इस अमल को करना है। सब चीज़ें अपने सामने रख कर, यानी कि नियाज़ अपने सामने रख कर, उसके ऊपर आपने क्या करना है, सूरह नसर को पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 360 मरतबा सूरह नसर पढ़ के, और अब ये चावल जो आपने नियाज़ बनाई है, ये मदरसे के बच्चों को या मस्जिद के बच्चों में तक़सीम कर दें, या जो है ना कि गुरबा में तक़सीम करें, बॉक्स बना लें, पैकेट बना लें, जिस तरह आपको। इंशाअल्लाह ताला ये आप अमल करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, अब मैंने अमल तो आपको बता दिया जो इंतहाई आसान है। बड़े-बड़े फ़तूहात के दरवाज़े इस अमल से खुलते हुए मैंने देखा है। बहुत बड़े-बड़े फ़तूहात के दरवाज़े। ज़िंदगी में किसी किस्म की भी रुकावट आ जाए, हत्ता कि मैंने एक ऐसा भी इस अमल को बताने से देखा कि एक लड़का बेगुनाह जेल हो गया था, और उसको उम्र कैद हो चुकी थी। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, उम्र कैद उस लड़के को हो चुकी थी। नाजायज़ हुआ था। अल्लाह ताला के यहाँ पे जब आपको पता है नाजायज़ उसको सज़ा सुनाई गई, जब हमने उनके घर वालों की अमल दिया तो उन्होंने ये अमल शुरू किया। दूसरी जुमरात, यानी कि उनके फिर केस लगा, और हाई कोर्ट में उनका वो हुआ मामला, और आज़ाद हो गए, सोचिए आप। और
آپ تمام تر لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفوں میں یعنی کہ اثر نہیں ہے ہمارے، ہم لوگ وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ہمارے وظیفوں میں تاثیر نہیں ہے، اثر نہیں پیدا ہوتا ہے، اس وظیفے کو کرے اور باقی جو ہے نا وظیفوں میں تاثیر اور اثر دیکھے آپ، ٹھیک ہے؟ اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ لکھیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔